तीयः पाठः सौवर्णो नकुलः। पाठ के 9 श्लोक हम पहले पढ़ चुके थे। अब 10वें श्लोक की तरफ चलते हैं। कहता है अथ गच्छद्विजः कश्चित् अतिथिर्भुञ्जतां तदा ते तं दृष्ट्वातिथिं तत्र प्रहृष्टमनसोऽभवत्। कहता है अथ आगच्छत द्विजः कश्चित्, और इस प्रकार से माने जब वह उस सत्तू को जिसको उन्होंने एक पृष्ठ सत्तू को कुडव कुडव करके यानी 750 ग्राम उस सत्तू को 4 भागों में बांट करके खाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण जो है तो उनके घर में अतिथि बन के आ गए। क्या कहते हैं अथ आगच्छत द्विजः कश्चित् अतिथिर्भुञ्जतां तदा, और क्या कहा अतिथि ही भुञ्जताम भुञ्जताम भोजन कराइए इति तदा, इस तरह से उसने कहा। और ते तम अतिथिम दृष्ट्वा, और वे कौन उस ब्राह्मण के परिवार वालों ने सब वे सभी तम अतिथिम दृष्ट्वा उस अतिथि को देख करके तत्र प्रहृष्ट मनसो भवन, प्रहृष्ट मनसः अभवन यानी प्रसन्न हो गए। सामान्यतः जब हमारे पास कोई सामग्री नहीं आती, कोई वस्तु नहीं होती या किसी चीज़ की कमी होती है, उस समय जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाते हैं तो हमारे मन में पीड़ा होती है कि हम अपने भोजन के लिए बचा के रखे थे, इनको कैसे खिलाएं। और ख़ासकर जब कोई अनजान अतिथि आ जाए तो हमारे यहाँ पर्याप्त संपन्नता है, फिर भी हम केवल भोजन बनाकर देने में ही कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, कहते हैं कि भोजन नहीं था उनके घर में, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, अकाल का समय था, फिर भी भोजन बहुत दिन बाद मिला। और जिस दिन भोजन मिला वो भी कितना मिला, एक पृष्ठ सत्तू मिला पूरे परिवार के लिए। 4 लोगों ने एक पृष्ठ सत्तू को 4 भाग में बांटा और उसको बांट करके और भोजन की तैयारी में जैसे ही भोजन की तैयारी किया, वैसे ही वहाँ पर अतिथि बन करके एक ब्राह्मण देवता आ गए और उसको देख करके वे सभी खुश हुए। महत्वपूर्ण बात यह है, आगे कहता है कुटीम प्रेषयामासुः क्षुधार्थम अतिथिम तदा इदमर्घ्यम च पाद्यम च वृषि चेयम तवानघ। कहते हैं कुटिम प्रवेशयामाशुः, आशुः आशुः यानी जल्दी, तुरंत तुरंत उन लोगों ने आशुः कुटुम प्रवेशयामास अपने कुटी में प्रवेश कराया, कुटी के अंदर बुला लिया। कई बार हम किसी को दान भी करते हैं तो कह देते हैं बाहर रहना, अंदर नहीं आना, दरवाजे के बाहर से ही हमको जो 2-4 दाने देना होता है वो दे देते हैं। पर इन्होंने क्या किया, कुटिम प्रवेशयामास अपने कुटी में प्रवेश कराया, और कुटी में प्रवेश कराने के बाद क्षुधार्तम अतिथिम उस भूखे अतिथि को तदा उसके बाद उनने या उस ब्राह्मण ने उस भूखे अतिथि को अपने घर के अंदर प्रवेश कराया, अपने घर के अंदर बुलाया। इदम अर्घम च पाद्यम च, और उन्हें पर पाद्य और अर्घ दे करके, पाद्य और अर्घ देने का मतलब उनके पैर धुलाए, हाथ धुलाए, और इसके बाद
वृषीम चेयम तदा अथवा न, और कहा च हे अनघ, हे निष्पाप, तव वृषि, तव इयम वृषि, तव तुम्हारा या आपका, इयम यह, वृषि यानी आसन, यह आसन आपके लिए है। तात्पर्य यह कि उस ब्राह्मण ने उन भूखे अतिथि को तुरंत ही अपने कुटी में प्रवेश कराया, उनके पैर धुलाए, हाथ धुलाए और हाथ पैर धो करके और उनसे कहा, हे निष्पाप, हे पवित्रतम अतिथि, यह आपके लिए आसन है, यानी उनको आसन दिया। और इसके बाद तो कहता है, शुचय सक्तवश्चे में नियमोपार्जिता प्रभो, प्रतिगृहीष्व भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तम। अर्थात हे प्रभु, यहाँ पर संबोधन प्रभु लगा हुआ है, इसलिए जब भी कभी अर्थ लेते हैं तो संबोधन से अर्थ लिया जाता है। इसलिए कहता है, हे प्रभु, एते शक्तवः, इमे शक्तवः, यह जो सत्तू है 4 भागों में बटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया। इमे शक्तवः, ये सत्तू, शुचयः, शुचयः यानी पवित्र हैं। क्यों पवित्र हैं? क्योंकि नियमोपार्जिताः, यह नियम पूर्वक उपार्जित किए गए हैं। नियम पूर्वक उपार्जित किए गए माने इनके लिए किसी नियम को भंग नहीं किया। हमारी जो पहले से कपोत वृत्ति थी, उस तरह से कपोत वृत्ति के द्वारा ये अर्जित किए गए हैं। इसलिए हमारे ये सत्तू जो पवित्र हैं, इन सत्तुओं को प्रतिगृहीष्व भद्रम, हे भद्रम ते मया दत्ता द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, प्रतिगृही ते भद्रम, हे द्विजोत्तम, ते भद्रम यानी आपका कल्याण हो, और प्रतिगृहीष्व मया दत्ता, मेरे द्वारा दिए गए इन सत्तुओं को आप प्रतिगृहीष्व यानी ग्रहण करिए। तात्पर्य यह कि हे प्रभु, यह जो सत्तू हैं यह नियम पूर्वक उपार्जित किए गए हैं और इसलिए यह सत्तू परम पवित्र हैं, और इन पवित्र सत्तुओं को हे द्विजोत्तम आप ग्रहण करिए, और जिससे आपका कल्याण हो। आपका कल्याण क्यों होगा? क्योंकि आप भूखे हैं, और भूखे को भोजन मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसलिए कहा भद्रम ते, आपका कल्याण हो जाएगा। इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून् प्रादिदाद्विजात, सक्तून् प्रादाद्विजातये ततस्तुष्टो भवद्विप्रः तस्य साधोर्महात्मनः। एक बार पुनः, इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून् प्रादाद्विजातये ततस्तुष्टो भवद्विप्रः तस्य साधोर्महात्मनः। अर्थात इति उक्त्वा तान उपादाय, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, तान उनको, किनको? उन सत्तुओं को, उस सत्तू को ला करके, प्रादाद्विजातये, द्विजातये उस द्विज के लिए, उस ब्राह्मण के लिए प्रादात यानी दे दिया। तात्पर्य हो कि ऐसा कह करके
उस ब्राह्मण ने उस भूखे ब्राह्मण को यानी अतिथि को वह जो सत्तू थे ला करके और उनको दे दिया। और उसको देने के बाद ततस्तुष्टो भवद विप्रः, और इसको पा करके वह ब्राह्मण जो है तो संतुष्ट हो गया। साधोर महात्मनः, नहीं नहीं ये भी नहीं, साधोर महात्मनः यानी उस साधु महात्मा के ऊपर। तात्पर्य यह कि ऐसा कह करके उस ब्राह्मण ने सत्तू ला करके उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया और उस सत्तू को पा करके उस ब्राह्मण के ऊपर वह महात्मा साधु संतुष्ट हुए। और संतुष्ट होने के बाद 13वें श्लोक को देखते हैं। कहता है, प्रीतात्मा सतुतं वाक्यम इदमाह द्विजर्षभं वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्मः पुरुष विग्रहः। प्रीतात्मा सतुतं वाक्यम इदम आह द्विजर्षभं। सह प्रीतात्मा वह पवित्र प्रसन्न आत्मा वाला ब्राह्मण इदम वाक्यम आह द्विजर्षभम, उस ब्राह्मण से ऐसे वाक्य कहे। यानी प्रसन्न होकर के उस अतिथि ब्राह्मण ने ये वाक्य उस ब्राह्मण को कहे। कौन से ब्राह्मण को? जो उनका यजमान ब्राह्मण था उसको कहा। क्या कहा? वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठ, धर्म पुरुष विग्रह। वाग्मी धर्म पुरुष है ना। कैसे? आप तो वाग्मी, हे वाग्मी, वाग्मी माने बोलने में चतुर, अच्छी बातें करने वाला। हे वाग्मी, हे बोलने में चतुर द्विजश्रेष्ठ, आप तो धर्म पुरुष विग्रह, आप तो स्वयं शरीर धारण किए हुए धर्म के अवतार लगते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। तात्पर्य यह कि उस सत्तू को पाने के बाद उस अतिथि ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर के अपने उस यजमान ब्राह्मण से कहा, हे बोलने में चतुर ब्राह्मण, आप धर्म पुरुष विग्रह हो, यानी आप तो स्वयं शरीरधारी धर्म के अवतार लग रहे हैं। स्वयं ऐसा लगता है आपको देख करके कि जैसे स्वयं धर्म जो है तो शरीर धारण करके आ गए हों। अब देखते हैं 14वां श्लोक। तो कहता है, शुद्धेन तव दानेन न्यायोपातेन यत्नतः यथा शक्ति विमुक्तेन प्रीतोस्मि द्विजमत सप्तम। एक बार पुनः, शुद्धेन तव दानेन न्यायोपत्पातेन यत्नतः यथा शक्ति विमुक्तेन प्रीतोस्मि द्विजसप्तम। द्विजसप्तम यहाँ पर संबोधन लगा हुआ है। हे द्विजसप्तम, हे द्विजों में श्रेष्ठ। कहते हैं, यथाशक्ति विमुक्तेन तव शुद्ध दानेन न्यायोपातेन यत्नतः अहम प्रीतः अस्मि। कहते हैं, हे द्विजसप्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
आपके इस शुद्ध और न्यायोचित दान से, जिसको आपने प्रयास पूर्वक किया है, इससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। यह जो आपने शुद्ध और न्यायोचित दान किया है, आपके इस न्यायोचित दान से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर कहते हैं 15वां श्लोक देखते हैं। ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा तथा अगह्वरेण धर्मेण तस्मात् गच्छ दिवं द्विज। ब्रह्मचर्येण, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचर्येण, आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। यज्ञेन, यज्ञ किए हैं। आप अपने यज्ञ के कारण, अपने ब्रह्मचर्य के कारण, दानेन, दान के कारण, तपसा, तपस्या के कारण, तथा अगह्वरेण धर्मेण, अगह्वरेण, उत्तम धर्म के कारण। गह्वर का अर्थ होता है गड्ढा, यानी ऐसा धर्म जो अगह्वर हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही, ऐसे धर्म के कारण। तस्मात् गच्छ, इसलिए हे ब्राह्मण, गच्छ, जाओ, दिवम, द्विज, दिवम, देवलोक को, द्विज यानी ब्राह्मण। हे द्विज, हे ब्राह्मण, अपने ब्रह्मचर्य के कारण, अपने ब्रह्मचर्य के बल पर, अपने यज्ञ के दम पर अथवा यज्ञ के बल पर, दान से, तपस्या से और अपने शुद्धतम शुद्धतम धर्म के कारण आप देवलोक को जाओ। अब यहाँ पर थोड़ा शंका हो सकती है कि पाठ में तो पहले ही आया है कि वह अपने पुत्र वधू और पत्नी के साथ में रहता था, तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ फिर? तो ब्रह्मचर्य का अर्थ वह नहीं है जो हम समझते हैं। ब्रह्म का आचरण करने वाला जो होता है वह ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म का आचरण करना क्या होता है? तो ब्रह्म का आचरण कहलाता है हम ब्रह्म की ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए जो आचरण करते हैं, वह आचरण जो है तो ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, यज्ञ और दान करते हुए, तपस्या करते हुए और पवित्र धर्म का पालन करते हुए वह ब्राह्मण जो है तो देवलोक को प्राप्त हुआ। और इधर क्या हुआ? तस्मान् विप्रे गते स्वर्गम ससुते सस्नुषे तदा भार्या चतुर्थे धर्मज्ञे ततो हम निस्त्रितो बिलात। और इसके बाद जब तस्मिन् विप्रे, उस ब्राह्मण के, गते स्वर्गम, स्वर्ग जाने के बाद, वह ब्राह्मण जब स्वर्गलोक को चले गए, कैसे चले गए? ससुते, अपने पुत्र के साथ में, ससनुषे, अपनी पुत्र वधू के साथ में, और भार्या चतुर्थे, और चौथा अपनी पत्नी के साथ में, धर्मज्ञ, अपने धर्म के साथ। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वह ब्राह्मण जब अपनी पुत्र वधू और पत्नी के साथ में स्वर्गलोक को चले गए, तब ततो अहम बिलात निस्सृतः, उसके बाद मैं बिल से निकला, मैं वहीं पर बिल बनाकर रहता था। और जब वह ब्राह्मण देवलोक को चले गए,
तो मैं उस अपने बिल से निकला और बिल से निकल करके क्या किया, ततस्तु सक्तु गंधेन क्लेदेन सलिलस्य च दिव्य पुष्पावमर्दाच्च साधोर्दानलवैश्च तैः विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में कांचनीकृतम। कहता है ततस्तु शक्तुगंधेन, ततः उसके बाद, शक्तुगंधेन उन सत्तुओं की सुगंध से आकर्षित होकर के, सुगंध, सत्तू की सुगंध कहाँ रही, क्योंकि वो ब्राह्मण खा करके अपने घर जा चुके थे और जिनका घर था वह स्वर्गलोक को जा चुके थे। तो जहाँ पर उन्होंने हाथ धोया था उस जगह पर उसके हाथ से जो ब्राह्मण के द्वारा सत्तू दान किए गए थे उनके हाथ धुलने के कारण सत्तू के कुछ कण वहाँ गिर गए थे जो हाथ में लिपटे हुए रहे होंगे और उससे सत्तू की सुगंध आ रही थी। तो इसलिए कहते हैं कि ततः तु सत्तुगंधेन, इसके बाद सत्तू के गंध से क्लेदेन सलिलस्य च, और वहाँ सलिलस्य च क्लेदेन, और पानी गिरे होने के कारण भीगी हुई जमीन के पास दिव्य पुष्पम अवदाच पुष्पम अवमर्दाच्य, उसके लिए कहते हैं कि उससे ऐसी सुगंध आ रही थी जैसे दिव्य पुष्पम अवमर्दात, दिव्य पुष्पों को अवमर्दित किया गया हो, दिव्य पुष्पों को, सुगंधित पुष्पों को अवमर्दन करके यानी निचोड़ करके और उनका रस निकाल करके वहाँ पर फैलाया गया हो। तो ऐसे दिव्य सुगंध वाले जगह पर साधो दानलवैश्च, साधो दानलव, दान लव यानी कण, साधु के द्वारा, उस साधु के द्वारा दान किए हुए कणों के कारण विप्रस्य तपसा, उस ब्राह्मण की तपस्या के कारण तस्य शिरो में, उसकी तपस्या के कारण मेरा आधा शरीर कांचनीकृतम, सुनहला हो गया। तात्पर्य यह कहते हैं कि इस प्रकार से मैं उस सत्तू की सुगंध से और वहाँ गीले जमीन के पास जा कर के जब मैं वहाँ लेटा बैठा तो उससे ऐसे दिव्य सुगंध आ रही थी जैसे दिव्य पुष्पों को निचोड़ करके वहाँ डाला गया हो, और उस साधु के दान के जो कण थे वह मेरे शरीर में लग गए, और मेरे शरीर में लग जाने के बाद उस ब्राह्मण की तपस्या के कारण मेरा जो शरीर था वह आधा सोने का हो गया। मतलब जितना गीला था थोड़ा सा ही गीला था, उसमें नेवला पूरी तरह से लेट नहीं सकता था, पूरी तरह से आ नहीं सकता था, नेवले का साइज थोड़ा सा बड़ा था। तो जितने शरीर में वहाँ की मिट्टी लगी उतना शरीर जो है तो सुनहला हो गया। ततो मयोक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य द्विजसप्तमाः सक्तु प्रस्थेन यज्ञोऽयं सम्मितो नेति सर्वथा। ततो मयोक्तम तद्वाक्यम, ततः इसलिए, मया उक्तम तद्वाक्यम, मेरे द्वारा वह वाक्य बोले गए। प्रहस्य द्विजसप्तमः, हंस करके, और उसने कहा हे द्विजसप्तमः, हे ब्राह्मण श्रेष्ठो,
इसलिए मैंने वह वाक्य बोले थे। कौन से वाक्य? सक्तुप्रस्थेन यज्ञो अयम, उस सक्तुप्रस्थ यज्ञ के जैसा अयम यज्ञ, यह यज्ञ सम्मितो न नीति सर्वथा, उसकी तुलना में यह जो राजा युधिष्ठिर के द्वारा किया हुआ अश्वमेध यज्ञ है, इसकी तो तुलना व्यर्थ है। यानी उस ब्राह्मण का जो यज्ञ था इस अश्वमेध यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ था। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। आगे अभ्यास के लिए हम दूसरे वीडियो की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।